हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 15 अक्टूबर को जो RSCID का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास है आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस क्लास के अंदर आपको 35 प्लस क्वेश्चंस हैं वो यानी मिल जाएंगे, जो कि हर बार RSCID एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यानी RSCID एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्लास को पूरा देखना है। और साथ ही साथ आपको इस क्लास की PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो वहां से आप उस यानी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके उनको ज्वाइन कर लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले है वो पहुंच सके। तो आज की इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो अब आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं। तो VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं तो ये आपको बताना है। और एक जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं और आपको अगर आंसर पता होता है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर है वो देना है। तो अभी आपको VGA केबल में कितने पिन है ये बताना है। तो क्या 11 पिन होते हैं, 14 पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं या फिर 17 पिन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 15 पिन। जो VGA केबल होती है उसमें टोटल 15 पिन्स होते हैं, यानी जहां से अपने उसको अटैच करते हैं वहां पे 15 पिन्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यानी इनमें से कौन सा एक वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंप्यूटर ओनली, बी नंबर ऑप्शन है इन्वर्टेड, सी नंबर ऑप्शन है डुप्लीकेट, डी नंबर ऑप्शन है एक्सटेंडेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्वर्टेड है, जो एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। बाकी सारे के सारे वैध कनेक्टिविटी के विकल्प हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। यानी विंडो में एक सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से अपने इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरनेट से सीधे विंडो स्टोर से, सी नंबर ऑप्शन है CD DVD या पेन ड्राइव से, और डी नंबर ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो यानी अपने जो एक सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो अपने इंटरनेट से भी कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, CD DVD और पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। और अपने किससे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपने वर्ड फाइल का उपयोग करके यानी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय IT अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। यानी भारतीय IT अधिनियम 2000 जो है वो यानी उसके जो नियम है वो किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आयकर विभाग, बी नंबर ऑप्शन है औद्योगिक प्रौद्योगिकी, सी नंबर ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, और डी नंबर ऑप्शन है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। यानी जो भारतीय IT अधिनियम 2000 जो तैयार किया गया है वो किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तैयार किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है। यानी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है, तो यह आपने बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है ISO 9000, बी नंबर ऑप्शन है ISO 14000, सी नंबर ऑप्शन है ISO 22000, डी नंबर ऑप्शन है ISO 27001।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक आईएसओ मानक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका आईएसओ 27001 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, यानी पावर पॉइंट जब अपने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट है वो ऐड किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है .jpg, बी नंबर ऑप्शन है .gif, सी नंबर ऑप्शन है .wab और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अपने पावर पॉइंट शो को यानी निम्न फाइल फॉर्मेट है वो ऐड कर सकते हैं, यानी तीनों के तीनों जो फॉर्मेट है वो अपने ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है, यानी जब अपने वर्कशीट कोई भी तैयार करते हैं तो अपने उसमें अगर कोई डेटा ऐड कर रहे हैं तो अगर अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर होल्ड करना चाहते हैं, यानी जब वर्कशीट है वो जब स्क्रॉल की जाए तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए अपने कौन सी कमांड का यूज करना है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनफ्रीज पेंस कमांड, बी नंबर ऑप्शन है फ्रीज पेंस कमांड, सी नंबर ऑप्शन है होल्ड टाइटल कमांड, डी नंबर ऑप्शन है स्प्लिट कमांड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड्स, यानी फ्रीज पेन कमांड्स के यानी अपने क्या है फर्स्ट रो और कॉलम को अपने होल्ड करके रख सकते हैं ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन दबाया जा सकता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अगर आपने कोई सेल है उसको सिलेक्ट कर रखा है तो यानी उसको चार्ट बनाने के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना है, तो ये आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है F3, बी नंबर ऑप्शन है F5, सी नंबर ऑप्शन है F7 और डी नंबर ऑप्शन है F11। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी F11। तो F11 को यानी अपने दबा के और एक सिलेक्ट किए हुए सेल को अपने चार्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है, तो एक्सेल वर्कबुक है वो निम्न में से किसके संयोजन से बनती है, तो ये आपको बताना है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस, आरएससीआईटी, ट्रिपल सी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है और आप अपने साथ में जो इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट यानी दिल्ली पुलिस और आरएससीआईटी या ट्रिपल सी वगैरह का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो एक्सेल वर्कबुक है वो किनके संयोजन से बनती है, वर्कबुक के संयोजन से बनती है, वर्कशीट के संयोजन से बनती है, चार्ट के संयोजन से बनती है या वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो एक एक्सेल वर्कबुक है वो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खाली स्थान की दबाएं। तो यानी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आपको कौन सी की दबानी है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है अल्ट, सी नंबर ऑप्शन है एंटर, डी नंबर ऑप्शन है एस्केप। तो अगर आप नया पैराग्राफ या अनुच्छेद दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंटर कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन फॉन्ट है, बी नंबर ऑप्शन पेज लेआउट है, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटिंग है, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है,
फोंट है, तो ये भी जो क्वेश्चन है हर बार आरसीईटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है रेफरेंस, सी नंबर ऑप्शन है व्यू, डी नंबर ऑप्शन है मेलिंग। तो पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन से टैब के अंदर उपलब्ध होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेज लेआउट के अंदर होता है। यानी पेज लेआउट जो यानी टैब है उसके अंदर होता है पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन, यानी जिसमें पेज ओरिएंटेशन अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? यानी कौन सी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंड, बी नंबर ऑप्शन है बैकस्पेस, सी नंबर ऑप्शन है डिलीट, डी नंबर ऑप्शन है होम। तो अगर आपने दाईं ओर के अक्षर को यानी आपने हटाना है तो अपनी कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डिलीट कुंजी की सहायता से अपने कर्सर के दाईं ओर के जो अक्षर हैं उनको हटा सकते हैं, और यही अगर बाईं ओर के पूछा जाए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बैकस्पेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, UIDAI का पूरा नाम क्या है? UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको लगभग 35 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। तो आपने UIDAI का पूरा नाम बताना है कि क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सी नंबर ऑप्शन है वैश्विक पहचान प्राधिकरण, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। UIDAI का पूरा नाम ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? यानी नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म अपने भरते हैं, तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म 49A, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 6, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 8 और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्म 16। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म 16। यानी इसमें अपने पेन अगर आवेदन भरना चाहते हैं यानी फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म 16 अपने को आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो यानी कौन से प्राधिकरण ने यानी आधार कार्ड को जारी किया है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है AAI, बी नंबर ऑप्शन है NHI, डी सी नंबर ऑप्शन है UIDAI और डी नंबर ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आधार कार्ड है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो UIDAI के द्वारा जारी किया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें अगर अंक पूछे कितने अंक शामिल है, तो इसमें टोटल 12 अंक शामिल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, SSO का पूरा रूप क्या है? तो SSO का पूरा रूप यानी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल साइन ऑन, बी नंबर ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सी नंबर ऑप्शन है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, डी नंबर ऑप्शन है स्पोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल साइन ऑन, यानी SSO का पूरा रूप क्या होता है, तो सिंगल साइन ऑन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? यानी आपको इसमें से असत्य बताना है। जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके कथन में यानी कौन सा असत्य कथन है, तो यह आपको बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन ए नंबर आपको दिया हुआ है 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को
सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज। बी नंबर ऑप्शन है आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल। सी नंबर ऑप्शन है आईपीडी यानी आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नगद इलाज। डी नंबर ऑप्शन है अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा अस्पताल में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा, यानी ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में ये जो गलत कथन है, यानी अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है। यानी ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। बी नंबर ऑप्शन है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। सी नंबर ऑप्शन है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। डी नंबर ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। यानी आपको माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण बताना है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्विटर। बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्लस। सी नंबर ऑप्शन है जीमेल। डी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ट्विटर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग है वो किस तरीके के लेन देन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए B2B। बी नंबर ऑप्शन है B2C। सी नंबर ऑप्शन है C2C और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जब अपने कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो अब देखो ऑनलाइन अगर अपने खरीदारी करते हैं तो वो उनका बिजनेस है, और अपने अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो अपने कस्टमर हैं। तो यानी जो भी अपने ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा B2C, यानी B2C हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे C आना था B की जगह, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी B2C इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। यानी कौन सा एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। बी नंबर ऑप्शन है भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सी नंबर ऑप्शन है पहले खरीदें बाद में भुगतान करें और डी नंबर ऑप्शन है खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खरीदें और एक साथ भुगतान करें। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। यानी कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है समय बचत। बी नंबर ऑप्शन है लागत बचत। सी नंबर ऑप्शन है उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता और डी नंबर ऑप्शन है खाते की सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। यानी अगर अपने ऑनलाइन बैंकिंग को बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के यूज करना चाहते हैं तो इसको अपने यूज नहीं कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने के लिए अपने पास सबसे पहले एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो यानी पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो खाता होता है उसको खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि है यानी आवश्यक होती है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000। बी नंबर ऑप्शन है 5,000। सी नंबर ऑप्शन है 1,000। डी नंबर ऑप्शन है शून्य शेष राशि। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी शून्य शेष राशि। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। यानी इंटरनेट का जो मुख्य उपयोग है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संचार। बी नंबर ऑप्शन है शिक्षा। सी नंबर ऑप्शन है वित्तीय लेन देन। डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संचार भी, शिक्षा भी, वित्तीय लेन देन, यानी इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। यानी एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी अपने पास एक इंटरनेट सेवा यानी इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मोडेम भी होना चाहिए और एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विंडो 8.1, बी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स, डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिक्स। यूनिक्स क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं होता है, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचाने और पुनर्स्थापित करें। तो आपको इसमें से असत्य कथन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। और डी नंबर आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो जब अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है और अपने उसको रिसाइकल बिन से कभी भी वापस भी निकाल सकते हैं और राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन करके अपने सभी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं यानी परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब अपने कोई भी फाइल रिसाइकल बिन में जाती है तो अपना जो स्पेस है डिस्क का वो यानी खाली नहीं होता है। तो इसमें जो इसका गलत कथन है वो है आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि अपने रिक्त स्थान नहीं बढ़ेगा, वो डिस्क के ऊपर ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है इंपैक्ट प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इंपैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। यानी आपको बताना है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायनेमिक रैम। यानी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है वो कौन सी है, तो डायनेमिक रैम है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यानी रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है मैन मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करके रखती है। और कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है, तो उसका भी आंसर आपका कैश मेमोरी हो जाएगा। तो अब इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कैश मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है। यानी कच्चे तथ्य जैसे कि अक्षर शब्दों और ध्वनियों को क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्रोग्राम, सी नंबर ऑप्शन है डेटा, डी नंबर ऑप्शन है प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डेटा। यानी कच्चे तथ्य रोज जैसे शब्दों ध्वनियों और अक्षरों को क्या कहा जाता है, तो डेटा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, वाईमैक्स का पूर्ण नाम क्या है। यानी वाईमैक्स का पूर्ण रूप आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है वाईफाई मैक्सिमम, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, डी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है जिसे कहते हैं, यानी वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है जिसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन है मेक पता, सी नंबर ऑप्शन है डाक पता, डी नंबर ऑप्शन है ईमेल पता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एक यूआरएल अपने को यानी उसमें दर्ज करना होता है जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, वर्कशीट में एक क्षेत्र से प्रारूपण यानी फॉर्मेटिंग कॉपी कर अन्य क्षेत्र पर इसे लागू करने के लिए हमें निम्न का उपयोग करेंगे। तो यानी अपने एक स्थान से अगर किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और दूसरे स्थान पे अगर अपने उसको यानी लागू करना है तो अपने उसके लिए क्या करेंगे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है एक्सेल में प्रारूपण लागू करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल सी कंट्रोल वी का उपयोग करेंगे, सी नंबर ऑप्शन है होम कॉपी और पेस्ट कमांड्स का उपयोग करेंगे, और डी नंबर ऑप्शन है होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा, यानी अपने किसी एक स्थान से किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और दूसरे स्थान पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना है, और इसका अभी अपने जो इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें आपको आरएसएटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो वो इसके अंदर आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपको वहां पर जो भी क्लास होती है तो उसके प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज के लिए आपको वहां पे पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आपने उनको जरूर ज्वाइन करना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने विदा लेते हैं और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।